नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा, ऑप्स एंड गायनी यूनिट के इंचार्ज इन अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल। पेशेंट्स फीडबैक की सीरीज में आज हमारे साथ में वर्षा जी हैं। जो वर्षा जी 6 मंथ्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब इनकी चल रही थी तब इन्होंने फर्स्ट टाइम हमसे कांटेक्ट किया था। इनको इनकी किसी फ्रेंड ने, जिनकी हमारे यहाँ पर डिलीवरी हुई थी, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था। तो जब वर्षा जी आई थी तो इनिशियली सब कुछ ठीक था, लेकिन लेटर ऑन 8th मंथ में वर्षा जी को उनका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो बीपी बढ़ने लगा तो हमने इनके लिए मेडिसिन स्टार्ट करी, ब्लड टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल था एंड विथ मेडिसिन इनका बीपी एकदम कंट्रोल था। तो इसीलिए हमने इनके लिए नॉर्मली इनके पेन्स आने का फिर वेट किया, बिकॉज बीपी अच्छे से कंट्रोल था दवाइयों पे। अगर बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो कई बार हमें अर्ली डिलीवरी प्लान करनी पड़ती है, लेकिन इनका कंट्रोल था इसीलिए वेट किया गया। और अपने ड्यू डेट से 10 डेज, लगभग 10 दिन पहले इनको लेबर पेन स्टार्ट हुए, वो एडमिट हुए और यहाँ पे उनकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो गई। इस डिलीवरी में खास बात ये थी कि मुझे किसी कारण से बाहर जाना पड़ा था। सो जब वर्षा जी को लेबर पेन स्टार्ट हुए तो मैं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे वर्षा जी के लिए हमने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। इनको मेरी एब्सेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनकी डिलीवरी यहाँ पे किसी और ने करवाई, लेकिन आई होप वर्षा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनके लिए मैंने एक नहीं बल्कि दो गायनिकोलॉजिस्ट अरेंज करके रखी, सो दैट क्योंकि इनकी काफी इच्छा थी कि इनकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो। कई हॉस्पिटल्स में गायनिकोलॉजिस्ट की एब्सेंस की वजह से भी पेशेंट्स के सिजेरियन कर दिए जाते हैं कि कोई मॉनिटरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, कौन देखेगा, तो सीधा सिजेरियन भी कई लोग कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि इनका सिजेरियन हो, इसलिए मैंने एक नहीं बल्कि 2 गायनिकोलॉजिस्ट इनके लिए अरेंज करके रखी और वर्षा जी ने आराम से एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। तो आज हम वर्षा जी से उनका फीडबैक जानना चाहेंगे कि उन्हें हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस, आफ्टर केयर एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, मेरा नाम वर्षा व्यास है, वर्षा व्यास गौड़ है। और जब मैं 6 मंथ में आई थी मैम के पास, तो मैं बहुत डरी हुई थी। एक्चुअली मुझे डरी हुई मतलब ऐसा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम थी, मेरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट बहुत हेल्दी रही है, बट मुझे थोड़ी एंजाइटी थी लेबर पेन की, कैसे होगा, क्योंकि मैं इंजेक्शन से भी बहुत डरती थी। बट मैम वॉज वेरी स्वीट। मैम ने मुझे पहले ही बोल दिया था कोई बात नहीं, ऐसा हो तो तुम चिल्ला भी सकती हो, स्क्रीन भी कर सकती हो, इट्स ओके। मैम बहुत स्वीट थी एंटायर जर्नी में, और मैम की टीम ने और मैम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने नॉर्मली डिलीवर किया बेबी को, क्योंकि ये बहुत टफ था, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया था उस समय। मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं इंजेक्शन से भी डरती थी। मैं अपना चेकअप नहीं कराने दे रही थी लास्ट टाइम पर कि बच्चे का पैसेज कितना आ गया है, लेकिन सारे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल एज अ किड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं बच्चा आपको करना ही है, यू हैव टू। लास्ट में मुझे ऐसा लगा भी था कि नहीं मैं सी सेक्शन करा लेती हूँ, लेकिन मेरे को दोनों मैम जो थी और मैम के सपोर्ट से मैंने नॉर्मली बच्चे को डिलीवर किया। आई एम वेरी 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 हैप्पी कि मैं नॉर्मली डिलीवर करा बच्चे को, और मैं अभी बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरा बेबी भी हेल्दी है। थैंक यू मैम। अब हम वर्षा जी के हस्बैंड से उनका फीडबैक जानना चाहेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो, मेरा नाम वरुण गौड़ है और मेरा एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट बेबी है तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ जाएं। इतने सारे गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जयपुर में। हम लोगों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट हम 3-4 जगह और गए पहले, और जैसे मैम ने कहा कि हम 6 मंथ में यहाँ आए तो हम लोगों को ये लगता था कि हमें प्रॉपर अटेंशन मिले और जो डॉक्टर है वो हमें प्रॉपर रिकमेंडेशन दे कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। ऑल्दो बड़ों की गाइडेंस होती है घर में, बट स्टिल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कैसे करें, क्या करें। और थोड़ी एंग्जाइटी का, जैसा कि वर्षा ने बताया, थोड़ा सा इसको डर लगता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो जब हम मैम के पास आए, थ्रू हमें किसी कनेक्शन से पता चला मैम के बारे में, और मैंने फिर गूगल रिव्यूज भी देखे, बहुत सारे मैम के वीडियोस भी देखे, थोड़ा सा देखा हम लोगों ने। एक्चुअल जब मैडम के पास आके मिले, देन वी गॉट टू नो कि नहीं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, रिव्यूज हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनफैक्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मैम का रिस्पॉन्स टाइम है, अगर आप घर पे हो, मैम को कॉल कर रहे हो तो मैम इमीडिएटली आपका फोन उठा रही हैं, आपको मैसेज पे रिप्लाई कर रही हैं, व्हाट्सएप पे रेगुलरली बीपी का जैसे बताया चार्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एवरीथिंग वाज वेरी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव फ्रॉम मैम साइड, एंड ऑल द स्टाफ इज वेरी 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 सपोर्टिव।
मैं सबका नाम, प्रियंका, रिया, शिव प्रसाद जी, राम निवास जी एंड ऑल, मुझे नाम भी याद हो गए हैं क्योंकि मैंने इन लोगों को भी बार बार फोन किया। और लास्ट मोमेंट पे 2 गायकोलॉजिस्ट अरेंज करके कि नॉर्मल डिलीवरी वर्षा चाहती है तो हम नहीं, नॉर्मल का ही हम ट्राई करेंगे। हमें लगता था कि सब डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई हम नॉर्मल कराएंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन हम लास्ट मोमेंट में कुछ कह नहीं सकते। तो हमें लगता था ये ड्रैग कर देंगे शायद सी सेक्शन के लिए हम लोगों को, जो हम चाहते थे। वर्षा की विल पावर थी बहुत, मैं तो उसको हेड्स ऑफ करता हूँ जो इसने अपनी विल पावर दिखाई। मुझे तो बिलीव अभी तक इसको क्या नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा, मेरी भी हार्ट बीट बहुत हाई थी। एंड आई मस्ट रिकमेंड एवरीवन कि आप यहाँ पे आए एंड यू विल फील होमली। It's very nice staff, ma'am is very responsive, sir and everyone is so good and I'm very very happy to be here। और रिजल्ट्स कहते हैं कि जो भी हो फाइनल रिजल्ट्स मैटर करता है, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण जी और वर्षा जी इतने अच्छे फीडबैक के लिए। दादी नानी कुछ बोलना चाहेंगे? ये नानी जी। हेलो, हाँ, मैं अपनी हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, यहाँ के स्टाफ को एंड डॉक्टर्स को, सभी को धन्यवाद देती हूँ। बच्चे वाले डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, गायनी भी बहुत अच्छी थी, जो कि मेरी बच्ची बहुत डर रही थी, ऑपरेशन से डर रही थी, मैं भी बहुत डर रही थी ऑपरेशन से कि मेरी बेटी का ऑपरेशन ना हो जाए। इसमें मैंने पूरी कोशिश करके, और गायनी जो दो मेरे को आई थी यहाँ डॉक्टर्स, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने बेटी को, मतलब बराबर की एज की थी लेकिन इतना सपोर्ट कर रही थी वो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा और बहुत, दोनों बच्चा अच्छा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। दादी जी। मैं तो उस समय पहुंची थी जब डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने जब अंदर गई और डॉक्टर्स को देखा तो उन्होंने बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे जल्दी से बेबी को दिखाया और अच्छे से केयर की। उसके बाद भी वो मिलने के लिए आई, कल भी वो बच्चे को और वर्षा को देखने आई और उन्होंने कल भी आकर बहुत प्रोत्साहित किया। वर्षा का कल जो थोड़ा बहुत डर था वो भी उन्होंने निकाला और इसको बच्चे को फीडबैक कराने के लिए भी बताया और प्रोत्साहित किया। और अब तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हर डॉक्टर की ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर किसी ने एक ही लाइन बोली कि घर जाने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारा कॉल आएगा तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये चीज कहीं भी नहीं मिलती है जो यहाँ पर मिली, मुझे सबसे अच्छा ये लगा। और उसके बाद यहाँ पर सब लोगों ने एक आवाज पर सबने काम किया। और सबसे बड़ी बात ये, जो सिस्टर थे वो आते आते बच्चों की तरफ बोली हमसे कोई गलती है तो माफ करो, जो कहीं भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लगा अपने बच्चे अपने घर के लोग हैं, सब बहुत अच्छे। और मैं चाहती हूँ आपके हॉस्पिटल बहुत जल्दी आगे तरक्की करे और बढ़े। थैंक यू आप सबका इतने अच्छे फीडबैक के लिए। दोस्तों, वर्षा जी को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी में कई बार बीपी बढ़ जाता है प्रेग्नेंट फीमेल का, एंड देन आफ्टर डिलीवरी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ठीक हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बीपी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। लाइक इसकी वजह से बच्चे की कई बार ग्रोथ नहीं होती है, ये प्री मैच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, या पेशेंट को इक्लैम्शिया फिट्स आ सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, अचानक से ब्लीडिंग हो सकती है जिसको हम लोग एब्रप्शन कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में ही खत्म होने का रिस्क हो जाता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी बढ़ना एक बहुत रिस्की सिचुएशन होती है, इसीलिए आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के क्लोज कांटेक्ट में रहना चाहिए। जब हमें पता चला वर्षा का बीपी हाई था तो इनको मैंने प्रॉपर चार्टिंग के लिए बोला, एंड एवरी 1 to 2 डे आई आस्क्ड हर टू सेंड द चार्टिंग टू मी, सो दैट अगर हमें टाइमली कोई भी एक्शन लेना हो तो हम ले सकें। फॉर्चुनेटली वर्षा के केस में ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ एंड शी डिलीवर्ड नॉर्मली अ हेल्दी बेबी। सो लेकिन अगर आपकी भी प्रेगनेंसी में बीपी अगर हाई है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से क्लोज मॉनिटरिंग में रहिए, या आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वर्षा, वरुण जी को उनके हेल्दी बच्चे के साथ में विदा करती हूँ और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच।